नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। हमेशा आपकी राय का स्वागत है। स्वागत तो भारत हमेशा करता है, पाकिस्तान का भी करता है, चीन का भी करता है, क्योंकि भारत मैत्रीपूर्ण संबंधों से जो अपने पड़ोसी हैं, क्योंकि वो बदल तो सकते नहीं हैं। हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जरूर हमारे साथ आएगा, देर सवेर कभी भी आए, जल्दी आए, देर से आए, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान रहेगा। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। परमाणु मिसाइल जाते जाते इसीलिए रुक जाती है यदि वो ज़्यादा धमकी देते हैं, भारत के खिलाफ आतंकवाद करते हैं। और इसी तरह चीन सीमा पर अब वैसी स्थिति नहीं रही है और इसलिए चीन के साथ संबंध सुधारने में जब चीन भी इच्छुक होता है, खास करके अमेरिका जिस तरह से सारी दुनिया में बार बार धमकियां दे करके भारत जैसे मित्र को भी टैरिफ की 100% टैरिफ की धमकी देता है, तब चीन के राष्ट्रपति 7 साल बाद अगले महीने भारत आने की लगभग सहमति दे चुके हैं। पूरी संभावना है कि इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे और 400 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, वरिष्ठ अधिकारी, सेना के, व्यापार के, जो ऐसे बड़े प्रतिनिधिमंडल है वो आने वाला है। किस में आने वाला है? देखिए, खाली भारत के साथ बातचीत करें तो लोग कहेंगे देखिए साहब क्या हो रहा है, केवल अकेले बात करना नहीं। सम्मेलन है ब्रिक्स का, एक जो नया गठबंधन जो G5 है, उसी तरह से उन देशों का जो बहुत प्रो वेस्ट, प्रो अमेरिकन, बिल्कुल उनके चरणों में नहीं गिरते हैं। ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, रूस है। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति भी आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रशिया। और इसलिए यदि रशिया और चाइना, जो मैं तो कई वर्षों से कहता रहा हूं कि रशिया, चाइना और भारत यदि एक साथ इस क्षेत्र में किसी तरह की छेड़छाड़ एक दूसरे से न करें, सहयोग करें, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें कहीं किसी टैरिफ से, किसी धमकी से, किसी हथियार से डरा नहीं सकता। और इसलिए शी जिनपिंग का अगले महीने आने की जो संभावना क्या लगभग तय सा माना जा रहा है, चूंकि उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। और मैंने इसलिए अब आगे बात जो प्रमुख बात बताना है, पहले बताते तो लगता कि खाली वही आधार है, लेकिन नहीं, आधार है, लेकिन जो पर्दे के पीछे ज्यादा काम करते हैं इस बार थोड़ा सामने आए हैं। भारत के रक्षा सलाहकार, सुरक्षा मामलों के, इसलिए मैं जो कह रहा था, सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार, भारत के सुरक्षा सलाहकार और भारत के गुप्तचर तंत्र के प्रमुख रह चुके अजीत डोवाल, पाकिस्तान के तो उनको सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड वर्ल्ड का माना जाता है, विशेषज्ञ, और चीन पाकिस्तान के साथ निपटने में उनकी भूमिका रही है, तो निश्चित रूप से चीन के साथ की बारीकियों को जानते हैं। तो इसलिए अजीत डोवाल साहब 2 दिन की चीन की उनकी यात्रा में ये सब संकेत मिला है कि हाँ साहब, शी जिनपिंग आएंगे ब्रिक्स के सम्मेलन में जो अगले महीने होगा। और उन्होंने वांग यी, जो उनके विदेश मंत्री हैं, उनके साथ एक लंबी वार्ता की है संबंधों में सुधार पर क्या क्या संभावना है। क्योंकि जो हम कई बार बता चुके हैं कि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलते हैं तो नरेंद्र मोदी अपनी पूरी तैयारी के साथ, और वो जब बातचीत करते हैं तो उसके पहले बैकग्राउंड बन चुका होता है। तो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल साहब ने वहाँ लंबी वार्ताएं की है, वहाँ के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। और जो देखिए, वहाँ तो इसी तरह का एक अपना, उनका नाम है हान झेंग, देखिए चाइनीज नाम है, थोड़ा सा इसलिए हो सकता है कि कुछ वहाँ के उच्चारण कुछ अलग होते हों और मैं इसको गलत नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, वांग यी तो ऐसा आसान नाम है। चाइना में ऐसे जितने नाम हैं, कई बार तो जो दूसरे लोग होते हैं वहाँ तो नाम भी कई बदल भी लेते हैं, चूँकि उनके सामरिक दृष्टि से उनके महत्व होते हैं, लेकिन जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनका नाम तो बदलता नहीं है। तो सीमा पर हमारी वार्ताएं का दौर चलता रहा। शांति पिछले कुछ वर्षों से, 1-2 वर्ष पहले बीच में जो कुछ हुआ, उस बात को भुला देना चाहिए, क्योंकि अब वो उसके बाद चीन मान चुका है। क्योंकि व्यापार में आज भी भारत को भी कई चीज़ों में, चिप्स में, दूसरी चीज़ों में जो हमारे आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरत होती है, कई ऐसे जो ऐसा सामान वस्तुएं हैं
जो बहुत रेयर मिनरल जिसको कहा जाता है, उसके लिए जब अमेरिका भी उसके साथ संबंध रखता है तो भारत नहीं रखेगा क्या? दुनिया के कई देश उसके पास एक बड़े भंडार हैं। तो रेयर मिनरल हो या चिप्स हो जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो कई दृष्टि से उसके साथ हमारा व्यापार है और इसलिए उनका व्यापार रहता है। भारत का भी सामान, अब तो मार्केट में दो ही बड़े प्रतिद्वंदी रह गए हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका का लगातार युद्ध संघर्ष चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, और देखिए त्रिकोणीय कैसे काम हो रहा है। इधर अजीत डोवाल सुरक्षा सलाहकार गए चाइना, और उससे एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ पहुंचे हैं? रशिया, मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत, पुतिन और दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत करके कैसे संबंधों को, चाहे टैरिफ लगे या न लगे, रूस के साथ हमारे संबंधों को कोई रोक नहीं सकता है। सामरिक संबंध पुराने, आज से ऐतिहासिक आज़ादी के बाद से उनके साथ, रशिया के साथ संबंध रहे हैं। बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है और अमेरिका ही डराता रहता है। देखिए सीमाओं पर जिस तरह की स्थितियां होती हैं चीन के साथ तनाव पैदा करने के लिए भी, और उसमें अमेरिका की एजेंसियां CIA वगैरह बड़ी बड़ी, थोड़ा सा भी कहीं हरकत हुई तो उन्होंने कहा देखिए इधर घुस रहा है। अब सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यही था कि अंग्रेज जब गए थे तो सीमांकन कर नहीं गए। कुछ इलाके में तो हमारे सैनिक चले जाते हैं, उनके सैनिक आ जाते हैं, तो इसलिए अब तो काफ़ी हद तक रुका है। वरना जब सीमा तय ही नहीं है कि कहाँ तक कोई ना आ सकता है, हम जिस पर अधिकार अपना बताते हैं वो कहते हैं हमारा भी रहा है। तो कुछ तो उन्होंने 62 में जो कब्जा किया था, कांग्रेस पार्टी यही तो समझती है, वो अपने ज़माने में जो तक किया हुआ है उसको कह देगी अभी हड़प लिया है। राहुल गांधी की जो समझदारी है वो इसी तरह ताज़ा तो नहीं है। कहाँ शी जिनपिंग अलग, वैसे और बैठकों में भी उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो चुकी है या पुतिन से भी होती है। यूँ तो डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं, लेकिन बीच बीच में धमकाते हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए समस्या, H1B वीज़ा के लिए भी फिर से नया हम इतना 1 करोड़ देना पड़ेगा आपको, 98 लाख देना पड़ेगा। मतलब उनकी ज़िंदगी, उनका शोषण भी कर रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, अमेरिका की तरक्की करा रहे हैं और उन पर टैक्स लगा रहे हैं। भारत यदि उससे तेल लेगा रूस से तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे। भारत यदि उसके साथ व्यापार करेगा ईरान के साथ तो ये लगा देंगे। भारत अब तक एक स्वतंत्र देश है, इसलिए अमेरिका के साथ भी हम मित्रता, चुकी उसके साथ भी हमारे आर्थिक संबंध है, वो समझौता लगभग बराबरी का होने वाला है। वो अगले साल किसी समय जल्दी, जनवरी फरवरी कब आएंगे, 2-4 महीने बाद आ सकते हैं। तो ट्रंप से पहले शी जिनपिंग का भारत आना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए और भारत के भविष्य के लिए जिस तरह से संबंध हमारे उससे अच्छे होना, क्योंकि वो पाकिस्तान के आतंकवाद को समझ चुके हैं, कुछ हद तक सहायता की। पिछली बार सिंदूर ऑपरेशन में भी ज्यादा था कि उसका अस्तित्व बचा रहे। अमेरिका ने यही तो कहा कि तुम मरोगे, तुम्हारा तो परमाणु यदि हुआ तो तुम खत्म, पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तभी तो उसने सफेद झंडी दिखा के तुरंत आत्मसमर्पण जैसी स्थिति में कहा कि नहीं, हम युद्ध रोक दीजिए, हम चाहते हैं कि बिल्कुल सीज फायर हो जाए तुरंत। ये तो पाकिस्तान का आग्रह था। तो चीन उसकी सहायता एक सीमा तक करता है, लेकिन उसे मालूम है भारत कितना शक्तिशाली देश है, भारत के साथ संबंध रखना बहुत आवश्यक है। उसकी भी आर्थिक स्थिति, मजबूरियां हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने आने के बाद एक और नए अध्याय की संबंधों की शुरुआत होगी। और यही नहीं, उसमें उसीलिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण, भारत में हो रहा है। ब्राज़ील भारत के बहुत नज़दीक, रशिया, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका को तो भारत ने G20 में शामिल किया। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयशंकर की रणनीति, अजीत डोवाल का रक्षा क्षेत्र में, बाकी हमारे सेनाध्यक्ष तो करते ही रहते हैं, सबसे तालमेल, सैनिक युद्धाभ्यास भी होते रहते हैं बड़े कंट्रीज के साथ। तो ये आने वाला समय शांति, सौहार्द और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए एक नए अध्याय की उम्मीद भी की जानी चाहिए। एडिटर साइड हम विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।